हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर के जो पहला चैप्टर केमिस्ट्री में है कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, जो सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री में हमको पढ़ना है उसमें हमको बेसिकली पढ़ना है बायो ऑर्गेनिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बायो ऑर्गेनिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है ना? मेडिसिनल केमिस्ट्री हमको ये बेसिकली दो चीजें पढ़नी है। बायो ऑर्गेनिक का जो पोर्शन है, मेडिसिनल केमिस्ट्री का पोर्शन है। देखिए, तो उसके लिए बायो ऑर्गेनिक का पोर्शन जो बहुत इजी है, हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स इसी सबको पढ़ना है। अब जो कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले हमको पढ़ना है, जो चैप्टर हमारा है यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट, वो है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम लोग यहाँ पे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की जितने भी चैप्टर हैं सबको एक एक करके टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग अगर बीएससी सेकंड सेमेस्टर में है या आपके जानने वाले बीएससी सेकंड सेमेस्टर में है तो आप उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको सही टाइम पर और सही कंटेंट उनको मिल सके। तो हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट बेसिकली होता क्या है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली नाम से लगता है, ये कार्बो मतलब कार्बन, ये कार्बन हाइड्रेट मतलब हाइड्रेट, यानी ऐसा कुछ लगता है इसके नाम से कि ये कार्बन का हाइड्रेट है। किसका हाइड्रेट है? ये कार्बन का हाइड्रेट है। अब कार्बन का हाइड्रेट मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O। कार्बन मींस कार्बन। तो हम लोग इसको डिफाइन अगर करें इसके नाम के साथ तो हम लोग कह सकते हैं द हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट या इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। इसकी तो नाम से तो डेफिनेशन यही मिलती है, द हाइड्रेट ऑफ कार्बन, द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। इसकी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन यहां पे बेसिकली होता यह नहीं, क्योंकि कार्बन का हाइड्रेट नहीं पाया जाता। कार्बन का जो हाइड्रेट है वो नहीं मिलता। जैसे अदर मॉलिक्यूल के हमको हाइड्रेट मिलते हैं लेकिन हमको कार्बन का हाइड्रेट नहीं मिलता, इसीलिए इसकी ये वाली डेफिनेशन गलत हो गई। तो देखिए, कार्बन का जो हाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, बेसिकली उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक रेशियो बड़ा कॉमन है। स्टार्टिंग में ये कहा गया कि इसका जो कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट में, उसमें कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, यानी इस रेशियो में ये तीनों एटम एज सच प्रेजेंट रहेंगे। यानी अगर मैं कुछ बात करूं तो हम लोग ऐसा कुछ एग्जांपल है CH2O। देखो, कार्बन का हाइड्रेट, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, कुछ इस तरीके से बना। तो हम लोग यहां पे अगर ऐसे लिख दें CH2O और Y, है ना? अब यहां पे बात हो कि CxH2O, अब इसका जर्नल फार्मूला, कार्बोहाइड्रेट का जो जर्नल फार्मूला यही हो गया, ये हो गया जर्नल फार्मूला किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो बेसिकली ये स्टार्टिंग में कहा गया कि ऐसे कंपाउंड जिनका जनरल फार्मूला CxH2OY होता है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये हमसे कहा गया। अब कार्बोहाइड्रेट में लेकिन जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का देखें C6H12O6। देखें यहां पे हमारे पास है क्या? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो C6H2O का 6, 6 दूनी 12 और 6 बन जा 6। तो हमारा ये कुछ इस तरीके से आया, यानी X की यहां पे हमारे पास 6 है और Y यहां पे 6 है। तो ये बेसिकली जनरल फार्मूला हो गया ग्लूकोज का। लेकिन बहुत सारे कंपाउंड में ये जनरल फार्मूला गलत हो गया, जैसे डीऑक्सीराइबोज। इसका क्या होता है देखें राइबोज में, तो C5H10O4। यहां पे देखें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन क्या इसका जनरल फार्मूला इससे मैच करता है? देखें, X की यहां पे अगर 5 रखें, यहां पे आया 2, अगर मैं इसको ऐसे करूं C5H2O, क्या यहां पे 4 करूंगा अगर मैं, तो क्या हमारे पास यहां पे तो 4 आ जाएगा, लेकिन देखिए यहां पे 8 आएगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ये जो हमारे पास रेशियो वाला एग्जांपल था, इस तरीके से हम लोग समझते थे, ये बात हमारी पूरी तरीके से गलत है। ठीक है ना? लेकिन एक और एग्जांपल देखें रैमानोज का। रैमानोज में देखें इसका फार्मूला होता है C6
H2LO5। देखें अब इसमें क्या है, ये भी हमारे पास दोनों कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, दोनों हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट है। हम लोग कहें कि ये क्या है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर जनरल फार्मूले वाली जो डिफिनेशन है कि ये कार्बन का हाइड्रेट है और ये बेसिकली 1:2:1 के रेशियो में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो इस तरीके से तो इसका भी रेशियो गलत है। आगे कुछ एग्जांपल और देखा गया, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें फॉर्मल्डिहाइड का। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HCHO होता है। मैं इसको अगर इस तरीके से रखूं तो CH2O। देखिए बेसिकली ये हमारा किससे जैसा हो गया, ये जनरल फार्मूले जैसा हो गया, कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यानी 1:2:1 हो गया। ये रेशियो हमारा आ गया 1:2:1। यही तो डिफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की। जो डिफिनेशन है यही है ना कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशियो में हो, वही रेशियो है। जब वही रेशियो है लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऐसे ही एग्जांपल ले एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड में देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। इसको मैं एक साथ करूं तो कार्बन 2 हाइड्रोजन कितने हैं 4 ऑक्सीजन 2। रेशियो देखें 2:4:2। इसको कट करें तो 1:2:1। रेशियो क्या आ गया 1:2:1। लेकिन हम लोग जानते हैं ये एल्डिहाइड है और ये हमारा एसिड है। तो इस तरीके से जो पहले डिफिनेशन दी गई थी कि कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, या ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और उनके बीच का जो रेशियो हो 1:2:1 हो, ऐसे कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट कहलाती हैं। ये भी डिफिनेशन गलत हो गई। हमने एग्जांपल देखा डीऑक्सीराइबोस का, रेवेनोस का, उसके बाद हमने एल्डिहाइड का देखा यानी फॉर्मल्डिहाइड का, और एसिड यानी एसिटिक एसिड का। तो बेसिकली अब बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट हम किसको कहेंगे। सबसे बड़ी बात आती है कार्बोहाइड्रेट किसे कहेंगे। देख कार्बोहाइड्रेट बेसिकली उसे कहते हैं, इसको पहले आप लोग लिख लें उसके बाद बात करते हैं। हम लोग कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन देखें द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड OR पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। इसी डिफिनेशन को एक बार और इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड OR ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। हमारे पास दो डिफिनेशन है, चाहे कि ये कह दे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, या ऑप्टिकली एक्टिव यानी ऑप्टिकली एक्टिव हो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो ऑप्टिकली एक्टिव। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, अगर कंडीशन ये हो कि कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट हमको मिले जो ऑप्टिकली एक्टिव ना हो, तो बेसिकली जब उसको हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे यानी जब उसका ब्रेक डाउन करेंगे तो वो बेसिकली 100% वो ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट देगा। ठीक है ना। अगर वो स्टार्टिंग में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा तो जब उसको हाइड्रोलाइज करेंगे, यानी मान लीजिए कि कोई कार्बोहाइड्रेट है उसको हम लोग हाइड्रोलाइज किए यानी वाटर के साथ रिएक्शन किए, तो हमको एक C1 + C2 यानी 2 या उससे ज्यादा हमको प्रोडक्ट देगा। तो ये जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब बात आगे और करते हैं हम लोग। देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो नामकरण किया जाता है ना वो बहुत सिंपल है। नामनक्लेचर देखिए, नामनक्लेचर में हम लोग ऐड, यहां पे लिखें ऐड इन लास्ट OSE
हम लोग OSE को ऐड कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पे जो हमारे पास डेफिनेशन में देखें तो हम लोगों ने लिखा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब अगर हमारे पास एल्डिहाइड होगा तो हम लोग उसको एल्डोज बोलेंगे, LOSE, एल्डोज। अगर एल्डिहाइड है तो ALD ऐड कर देंगे, अगर कीटोन होगा तो हम लोग कीटोज यानी KET ऐड कर देंगे। अब बात आती है, ये तो हो गया एल्डोज और कीटोज, यानी इन बिहाफ ऑफ कि एल्डिहाइड ग्रुप है कि कीटोनिक ग्रुप है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसको एल्डोज बोलेंगे, अगर कीटोनिक ग्रुप होगा तो उसको कीटोज बोलेंगे। अब बात आती है कि अब इसके नंबर, अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है अगर उसमें 5 कार्बन है तो उसको हम लोग बोलेंगे, और उसमें 5 कार्बन, एक मान लीजिए कि 5 कार्बन में एल्डिहाइड और 5 कार्बन में कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है ना। अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्डो पेंटोज, पेंट जोड़ देंगे, जितना नंबर उसको जोड़ देंगे। अगर कीटोन है तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, कीटो पेंटोज। 6 होगा तो एल्डो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज। इस तरीके से हम लोग इसका नामकरण करते हैं। अब हम लोग ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट को कैसे समझेंगे, उसकी जो हम लोगों को एक बैकग्राउंड होता है किसी चैप्टर को स्टार्ट करने का, वो हम लोगों ने आज देख लिया। हम लोग मिलते हैं कल, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इसके टाइप्स पढ़ेंगे और आगे हम लोग फिशर प्रोजेक्शन वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बीएससी सेकंड सेमेस्टर की जितने भी पूरे सिलेबस की वीडियो आपको पेपर से पहले यहाँ पे कवर करा दी जाएगी। आपके जितने भी दोस्त जानने वाले हैं जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर में होंगे, आप उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। आप लोग उनको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।